Assalamualaikum everyone. आई होप सो यू ऑल आर लर्निंग न्यू थिंग्स। हमारा जो प्रीवियस ग्रामर का लेक्चर था उसमें हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस तक किया था। अच्छा, इसको सारे टॉपिक को दोबारा से रीइंफोर्स करवाते हुए लेट मी टेल यू कि यूजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है वो 8 पार्ट्स को ही डिस्क्राइब करके हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं कि जी नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, दिस एंड दैट। लेकिन हर जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो पर्टिकुलर मेन डेफिनेशन है, जैसे नाउन है तो उसकी आगे फर्दर टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जो प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन ये है कि इट रीप्लेसेस नाउन, ठीक है। इफ़ आई एम यूजिंग द नेम सिद्रा इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं उसकी जगह अगर यूज़ करती हूँ शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो शी ने सिद्रा नेम को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये उसके प्रोनाउन को आगे एलोबरेट करें। लेकिन प्रोनाउन की भी फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं, या फिर अगर आप ये कहें कि उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं तो इट वोंट बी रॉन्ग। अच्छा, उसके अलावा हम लोग प्रोनाउंस की कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसी की कंटिन्यूशन में लेट मी टेल यू दैट वी हैव डन टिल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी किए थे कि जैसे ऑल जहाँ पे भी आ जाएगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जहाँ पे भी ऑल टुगेदर आ जाएगा ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जहाँ पे भी एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। आप इसको अलग से अगर आप ग्रामर के नोट्स बना रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि इन वर्ड्स को आप एक सर्कल में इनडेफिनिट प्रोनाउंस के आगे पीछे जिस तरह से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या फ्लावर बनाते हैं तो उस वे में आप राइट कर लें ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये स्टे कर सकें। और जब भी आप इन वर्ड्स को देखें किसी भी सेंटेंस में यू क्विकली गेट एन आइडिया कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस की ही एक टाइप है, ठीक है। ब्रेक डाउन करना आ जाता है आपको, एक सेंटेंस प्रॉपर लिखा हुआ है तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है नो वन इंजॉयड द पार्टी, अब आपको पता है इंजॉयड जो है ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ईडी आ गया। द इसमें जो है वो आर्टिकल है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, और पार्टी इसमें ऑब्जेक्ट है, और नो वन अब यहाँ पे लग गया। तो जब आपने इसको एलिब्रेट करना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्विकली इसको कह देंगे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी एग्ज़ाम में अपेयर होना है तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जनरल आपके कॉन्सेप्ट्स वैसे ही क्लियर होने चाहिए फॉर योर नॉलेज, फॉर सेक ऑफ योर ओन लर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जिस तरह से हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो हमें नेम से ही आइडिया है कि इसमें तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस में किस तरह के की वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ये यहाँ पे राइट कर दिए गए हैं, ठीक है। WH फैमिली इज देयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है कि हु इज़ द बेस्ट टीचर इन द स्कूल। तो इसकी एक फॉर्म ये होती है कि स्टार्ट में WH फैमिली और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंटेरोगेटिव में जो है जो पॉइंट आप याद रख सकते हैं वो ये है, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट इज़ योर नेम, तो इट इज़ स्टार्टिंग विद WH फैमिली एंड इट इज़ एंडिंग विद अ फुल, नॉट विद अ फुल स्टॉप, विद अ क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है देयर आर 3 कार्स इन द पार्किंग व्हिच इज़ योर्स, मतलब जिसमें आप किसी दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन की 10th टाइप आती है, और जो 10th टाइप है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके नेम से ही ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसमें हमने कोई चीज़ खाने पीने की डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ड्स। इट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली, मतलब वन टू वन, हर किसी एक ग्रुप के हर मेंबर को जो चीज़ जो डेफिनेशन एलिब्रेट करती है, डिस्क्राइब करती है, ठीक है, सेपरेटली, इंडिविजुअली, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो फर्दर हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ईच मैन लव्स हिज चिल्ड्रन। अब ये जो ईच मैन है दिस मीन्स कि एक ग्रुप है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मैन और उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ईच मैन, इनमें से हर बंदा, ही लव्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कुछ की वर्ड्स हैं जहाँ पे भी ईदर, नीदर, एनीवन, नन आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है या ग्रुप में हर मेंबर की सेपरेटली बात हो रही है, ठीक है। नो वन हो गया, इसमें
एवरीवन हो जाता है। फिर उसके बाद अब आप यहाँ से देखिए कि हमने यूजुअली हम लोग प्रोनाउन की टाइप को एम्फसाइज़ करते हैं जी, प्रोनाउन इज़ द रिप्लेसिंग, इट इज़ रिप्लेसिंग वर्ड फॉर नाउन। लेकिन उसकी अब हम 11th टाइप पे हैं। सो बिलीव यू मी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है? अब जैसे इसमें दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल, दीज आर बुक्स, दोज आर कार्स। इस तरह से कुछ भी किसी भी तरफ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं, तो वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अब दिस, दैट, दीज, दोज जहाँ पे भी यूज़ होगा, ये तो यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर प्रोनाउंस, बट विच टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउंस आर दे इन, लाइक इन पर्टिकुलर, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हैं क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी तरफ, ठीक है? दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज़। अब उसके बाद हमारे पास 12th टाइप ऑफ प्रोनाउंस आ जाती है, जो कि क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है? सो अगेन दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको भी आपने इसी तरीके से लर्न आउट करना है कि प्रोनाउन की सारी टाइप्स को उसके आगे पीछे राइट करना है, ठीक है? आगे पीछे राइट आउट करने के बाद यू आर जस्ट गोइंग टू लुक एट इट, और फिर बार बार इसको आपने रिवाइज करना है, एक्सप्लेन आउट अपने आप से करना है, बी योर ओन टीचर एंड देन स्टार्ट लर्निंग दैम। अब जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ये बाहमी जो रिलेशन होता है, जो यू कैन से इंटर रिलेशन, इंटरलिंक होता है एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? या दो लोगों का, या दो चीज़ों का, जिस तरह से आप कहीं पे भी ईच अदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और वन एंड अदर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि अली एंड उमर लव ईच अदर, ठीक है? अब इस तरह का ये रेसिप्रोकल है, मतलब जैसे एक्शन का रिएक्शन, ठीक है? ऑन बोथ साइड्स द थिंग्स आर गोइंग सेम। जैसे एक और एग्जांपल है कि टू सिस्टर्स गिव ईच अदर प्रेजेंट्स, कि दो सिस्टर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को तोहफा दिया, मतलब दोनों ने दिया, ठीक है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का है एक्शन एंड रिएक्शन एट द सेम टाइम, ईच अदर, वन अनदर। तो अगेन द सेम एग्जांपल इज मेंशन ओवर हियर, दिस टू सिस्टर्स गिव ईच अदर प्रेजेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उनकी 12 टाइप्स कंप्लीट हो जाती हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि थर्ड जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था ऊपर, वो वर्ब था, तो हम वर्ब की सारी टाइप्स को एक्सप्लेन, आई विल बी डूइंग एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसको मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूँगी। लेट मी टेल यू, पहले में सिर्फ हम लोग वर्ब और उसकी टाइप्स के नेम्स को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अलॉन्ग विथ ऑल द नेम्स उनकी डेफिनेशंस को और उनकी एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे। तो अगर आपको ये जो है वर्ड की फाइल अलॉन्ग विद ऑल द एग्जांपल्स चाहिए होगी, तो यू कैन जस्ट लीव अ टेक्स्ट, ठीक है? तो विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद यू एज वेल, एंड कीप on learning so many new things. Stay connected. Thank you so much.